मोहिनी जी, आप यहाँ? वो क्या है कि मेरे घर पे मेरे पति नहीं थे, तो सोचा कि मैं क्यों ना आपसे मिलाऊं। मेरा मन भी नहीं लग रहा था और मैं आपके लिए शराब भी लेकर आई हूँ। अब लाई हैं तो बना भी दीजिए। आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ। ये लीजिए। अब बनाई हैं तो पिला भी दीजिए। जी बिल्कुल। अरे साला, हर बात की तरह सपना निकला। एक दिन तो तुझे पाके ही रहूंगा। जरूर पाऊंगा। जरूर। हेलो, हाँ बेटा बोल। कैसे हो बाबूजी? मैं अच्छा हूँ बेटा, तू कैसा है? और इस वक्त तू फोन कर रहा है? इस वक्त तो तू नौकरी पे होता है ना? घर जल्दी आ गया था क्या? बाबूजी आज मेरी छुट्टी थी तो सोचा आपका हाल चाल ले लूं। बाबूजी एक बात कहूं, अपना मेरे पास आ जाइए। वैसे भी वहाँ आप अकेले हैं। अरे बेटा, मैं वहाँ आके क्या करूँगा? और यहाँ मैं अकेले नहीं हूँ। मेरा यहाँ पे साड़ी का इतना बड़ा और अच्छा व्यापार है, उसको छोड़ के मैं नहीं आ सकता। बाबूजी अब मैं यहाँ कमा रहा हूँ, आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? अब क्या जरूरत है तुझे कैसे बताऊँ? बस तू मेरी चिंता छोड़, मैं यहाँ ठीक से हूँ। तू वहाँ अच्छे से मन लगा के काम कर, पैसे कमा और जमा कर। और देख बेटा, अगर तुझे पैसे की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से भिजवा दूंगा। अब मुझे एक काम पे जाना है बेटा, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा। बाय। इतनी रात गए कौन आया होगा? ओ, ये फिर से कोई सपना। देख क्या रहा है? अंदर चल चल
चल चल चल। ओए पैसे निकाल। अच्छा, पैसे भी देगी क्या? देना। थड़की साले, ज्यादा मुन्ना मत बन। तूने जो मजे लिए ना उस बात के पैसे मांग रही हूँ, निकाल पैसे। अरे कौन से मजे लिए? अबे तू ये खटिया में क्या कर रहा था? जमिया नाच कर रहा था? लिए ना तूने मेरे मजे, उस बात के पैसे मांग रही हूँ तुझसे। अब ज्यादा नाटक मत कर, पैसे निकाल, नहीं तो गांव में ना ढिंडोरा पीट के ना तेरा जुलूस निकाल दूंगी। तमाशबीन है क्या तू कि मेरा तमाशा निकालेगी? मैंने तुझे नहीं बुलाया है। अरे साला, ये 34/8 नहीं है क्या? अरे साला 34/4 है ये किशोर का घर नहीं है? नहीं, ये किशोर का घर नहीं, सुरेश का घर है। हर साला मैं चूतिया बन गई। हाँ, चुतिया बन गई। थड़की बुड्ढे, मजे लेने से पहले बोल नहीं सकता था? तू मजा देने के पहले पूछ नहीं सकती थी? हद साला, हाँ। मजे ले लिए, पैसे भी नहीं दिए। अच्छा सुन, चल सुनना, जो हुआ उसको भूल जा। जब मन करे ना तो यहाँ आया करना, आएगी ना? अबे थड़की साले, करीब आने की कोशिश की ना, काट के हाथ में रख दूंगी। हट। साला क्या जमाना आ गया है। किस बात के पैसे? अरे वंदिता गई थी ना। छोड़ो वंदिता को, कोई संगीता पंगीता किसी लड़की को नहीं भेजा तुमने। तुम जानते नहीं हो क्या? तुमको जो करना है करो, पैसे क्या मैं तुमको चवन्नी तक नहीं दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। तू मेरी सुन। I'm back. तुम तो कल आने वाली थी ना, आज आ गई। हाँ, तुम्हारी याद आई तो सोचा कि आ जाऊं। क्यों, तुम मुझे देख के खुश नहीं हुए? खुश? मैं तो फूला नहीं समा रहा हूँ, इतना खुश हूँ। अच्छा जी, तो फिर थोड़ा खुश मुझे भी कर दो। हाँ, थोड़ा मूड तो बनने दो। तुम्हारा मूड बनाने के लिए मैं हूं ना। इससे काम नहीं चलेगा। क्या करूं जिससे रोहिणी मिल जाए मुझे? अब रोहिणी जी चाहिए मुझे, चाहे जैसे भी हो, पर कैसे? सीधा जाकर पूछूं क्या? अरे नहीं, इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। हाँ, किशोर को लपेटे में लेता हूं। बेटा, बीबी के होते हुए बाजारू औरत को बुला रहा है तो हर जाना तो लगेगा ही। यही करता हूं। हेलो, तुम्हारे पिछवाड़े में बम्बू होने वाला है, पर अभी हुए नहीं हैं। कौन बोल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये जो बेटा तुम पेलम पेलाई मचाए हुए हो ना, जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा ना तो बम्बू डालेगी तुम्हारे पिछवाड़े में। वो भी बिना छीला हुआ। मजा आ रहा है ना चाय बेचने में? चीनी बढ़िया से डाला करो। लगाना एक चाय। घूर क्या रहे हो? क्या घूर रहे हो? क्या बकवास कर रहे थे तुम फोन पे? क्या गंदी गंदी बातें कर रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात जो तुमने छमिया बुलाई थी ना, सब पता है मुझे। सुरेश जी, तुम्हें कैसे पता? वो छमिया मेरे यहाँ आ गई थी। मतलब कल वो तुम्हारे घर पे? हाँ, मेरे घर पे आ गई थी। सुरेश जी, कल तो बहुत मजे लिए तुमने। अरे
मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो इलाका है ना, ये शरीफों का इलाका है। और आप जो कर रहे हैं ना किशोर जी, वो बहुत गंदी हरकत कर रहे हैं आप। दूर रहो। मतलब ईमानदारी बची नहीं है। लोग वो आई तुम्हारे यहाँ और पैसे मुझसे मांग रहे हैं। हाँ? अरे बताता हूँ अभी इनको। हाँ हेलो, हाँ बोल। किशोर भाई, वंदिता से बात हुई, बताया उसने गलती से वो आपके सामने वाले घर में चली गई थी। एक मिनट रुक। हाँ अब बोल, क्या बोल रहा था बता। किशोर भाई, वंदिता से बात हुई, बताया उसने वो गलती से आपके सामने वाले घर में चली गई थी। वहाँ कोई अरे रुकिए सुरेश जी, रुकिए। अरे महाराज, सुनना है। हाँ, महाराज तो ने बोल, पैसे बोल, भी नहीं बता, दिए। अरे बता। महाराज जी बंद बताओ क्या अरे, करें। मैं बता रहा हूँ सच में, छोड़ूंगा नहीं उस बुड्ढे को। हैं? गुरु तुम्हारी मुफ्त का खा के भी चौड़े हो रहे थे, हैं? सुरेश जी, खाता खोल ही लिया तुमने भी। किशोर जी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। आप फूल जैसी भाभी के साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी भी ज्ञान दे रहे हो? अरे अभी तो आपने साबित किया कि आदमी और बंदर कितना ही सभ्य हो जाए, गुलाटियां मारना नहीं छोड़ता। मैं तो ये सोच रहा था, तुम्हारा बुढ़ापे में ये हाल है तो जवानी में कितनी कुंडलियां खोली होंगी। अरे शराफत का नाटक छोड़ो, मजबूरी समझिए। आदमी कब तक दाल चावल पे जिंदा रहेगा? आदमी को बिरयानी भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, समझिए। लेकिन मैंने ऐसी गंदी हरकत अपनी बीवी के साथ कभी नहीं की है। अच्छा, कभी किसी और की बीवी को ताड़ा नहीं है? नहीं। जैसे आजकल छेद में से रोहिणी को। तुम क्या समझते हो, अंधा हूं मैं? क्या हुआ, फंस गए? अरे रिलैक्स करो यार, चिल मारो, डरो मत। मैं समझ सकता हूँ, मेरी बीवी है ही ऐसी, उसका सोच के ही आदमी का। वैसे सच बताओ गुरु, हाँ? सपने देखते हो ना उसके? दिखता है आंखों में तुम्हारी हवस के पुजारी। अच्छा एक बात बताओ, उसके साथ तुम्हारा करने का मन करता है ना? हाँ। नोटी बॉय। किशोर भाई, कैसी बातें कर रहे हो ये? अरे दोनों के काम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ चलिए एक ऑफर देता हूँ। आपको मेरी बीवी चाहिए, हाँ हाँ। मुझे चाहिए वंदिता। और जब भी वंदिता आएगी, आप अपना घर मुझको दे देना, और बदले में मैं तुमको अपने घर पे रोहिणी के साथ अकेला छोड़ दिया करूंगा। बस। और साथ में तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा रोहिणी। डील डन? डन। डना डन। डना डन। हाँ चलो।
अब जी कौन? भाभी जी, मैं आपका पड़ोसी सुरेश। वो आप 1 मिनट के लिए दरवाजा खोल सकती हैं क्या? मुझे आपको कुछ देना था। मैं एक तोहफा लाया हूँ आपके लिए। आप पड़ोसी इस वक्त? जी रुकिए, मैं आती हूँ। जी आपका पड़ोसी, जैसा कि मैंने कहा, वो मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया था। गिफ्ट? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आइए ना। लीजिए ना। जी शुक्रिया। अब वैसे ये तोहफा किस खुशी में? खुशी तो आपको देख के ही मिल जाती है भाभी जी। ये तोहफा तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए लाया था। धन्यवाद? किस बात का? वो इस बात का कि 2-3 दिन पहले जब आप मैके गई थी ना, तो किशोर जी ने मुझे आपके घर में बुलाया था खाना खिलाने के लिए, और आपके हाथ का खाना खिलाया उन्होंने। और सच बोलूं तो आपके हाथ का बना हुआ खाना खा के मन तृप्त हो गया। बहुत अच्छा स्वाद था भाभी जी। इसीलिए एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से आपके लिए। खोल कर देखिए ना क्या है। जी मैं अभी देखती हूँ। वाह, साड़ी? हाँ, भाई साहब ने मुझे बताया था कि आपको मेरी साड़ियों का कलेक्शन बहुत पसंद है, तो मैंने खासकर अपने कारीगर से एक बेहतरीन साड़ी बनवाकर आपके लिए लाया। ये तो बहुत ही सुंदर है। आप इसको अपने अंग से लगाकर देखिए ना। ये आप पे बहुत सुंदर लगेगी। वैसे किशोर जी ने मुझे बताया कि आपको साड़ी बुनना बहुत पसंद है। हाँ बहुत, पर मुझे आता नहीं है। कोशिश कर रही हूँ सीखने की। मैं हूं ना उसके लिए। हाँ? बताइए, कब से आपको काम सिखाना शुरू करूं? तुरंत। वैसे किशोर जी ने आपको एकदम सही बताया था। मुझे कढ़ाई और बुनाई का बहुत शौक है। आप ना 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे अरे क्या बात है, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। आपकी वजह से। मेरी वजह से? कैसे? हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। आपने सुरेश जी को बताया कि हमें कढ़ाई और बुनाई का शौक है, और उन्होंने हमें बताया कि आपने उन्हें हमारे बनाए हुए खाने की तारीफ भी की। तो देखिए, उन्होंने हमें बदले में कितनी सुंदर साड़ी गिफ्ट में दी। हाँ, मैंने तो बताया था उन्हें। हाँ। अच्छा, उससे भी आगे निकला 2 कदम। अब क्या कुछ कहा आपने? अरे मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छा आदमी है। वो तो बेचारा है। अकेला रहता है, तो मुझे लगा कि तुम भी उससे बात कर लिया करो, थोड़ा अकेलापन दूर हो जाएगा। हाँ,
अच्छा, वो हमें कह रहे थे कि वो हमें साड़ी बुनना सिखाएंगे, पर हमने सोचा कि हम पहले आपसे पूछ अरे लें। इसमें मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? सीखो। वैसे भी वो बेचारा तो तुम्हारे बाप की उम्र का है और मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। ये तो हुनर सीखने की बात है। सीखो सीखो, देखना एक दिन ये सारा गांव कहेगा होनहार पति की होनहार बीवी। अच्छा जी, हम्म। थैंक यू। इस सुई में धागा हमसे नहीं डाला जा रहा है। सिलाई कढ़ाई के हम खाक सीख पाएंगे? अरे मैं हूं ना भाभी जी, आई एम हियर टू हेल्प यू। हाँ देखिए, ऊपर कीजिए धागे को। हाँ देखिए, ये जो धागा है ना, हाँ। ये गीला होना चाहिए। अगर गीला होगा, लगाइए थूक लगाइए। जाएगा ना। रुकिए तो। अरे ध्यान लगाइए ना, सीधा जाना चाहिए। सीधा नहीं गया ना, वो क्या है ना, ये सुई भी हमारी है, ये धागा भी हमारा है, तो थूक भी हमारा ही होना चाहिए, तब आराम से चला जाएगा। लाइए। अब इस बार चला जाएगा। आराम से डालिए। गया। डालिए। जाएगा। अरे नहीं गया। अच्छा जाएगा। गया। चल जा। गया। अब मैं कितनी खुदगर्ज हूँ ना। मैं आपसे खाना पीना तो पूछना ही भूल गई। आप रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे कोई बात नहीं है। कहाँ जा रही हैं?